हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है क्रिएटिविटी के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है ये व्लॉग शुरू किए हुए और मैंने YouTube ज्वाइन किया था 2006 में। आई थिंक YouTube शुरू 2004-5 में हुआ था। ऑब्वियसली तब चैनल नहीं बनाया था। चैनल बनाया था प्रॉबली 2016 या 2017 में। 1-2 वीडियोस अपलोड की, रैंडम वीडियोस थी। दे weren't like कोई सिनेमैटिक या कोई व्लॉग फॉर्मेट नहीं था और उन पे व्यूज़ ठीक आए कंपेयर के मेरा चैनल कंपैरेटिवली न्यू है तो उस वक्त के लिहाज से भी काफ़ी ठीक व्यूज़ आए थे। 300-400 व्यूज़ आए थे। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज लाइफ गॉट बिजी और आई जस्ट स्टॉप पोस्टिंग। उसके बाद लाइक सम ऑफ यू हु ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव वॉच्ड माई वीडियोज़, उनको पता होगा कि I migrated to Canada in 2018 और I think 2 साल पहले I realized कि यार I should start posting content regularly। लेकिन again जब आपने माइग्रेशन की होती है, आप इमिग्रेंट है कंट्री में, तो it takes time to settle down। again लाइफ बिजी हो जाती है और content बैक बर्नर पे चला जाता है या पैशन प्रोजेक्ट्स। लेकिन आई थिंक लाइक 2022 के एंड में, 2023 के स्टार्ट में आई डिसाइडेड कि यार आई हैव अ पैशन। 2023 सितंबर अक्टूबर तक आई वाज रियली एंजॉयिंग, बट फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा बर्नआउट हो गया। और बर्नआउट कैसे हुआ? आई मीन कॉन्स्टेंटली आप आइडियाज़ सोच रहे होते हो और कई दफ़ा मुश्किल होता है एवरी वीक एटलीस्ट एक वीडियो प्रोड्यूस करना और फिर शॉर्ट्स प्रोड्यूस करना और with everything else जो बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा होता है। I realized कि I didn't realize but I asked myself a question और वो क्वेश्चन ये था कि एंड गोल क्या है इसका। ये जो कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली और ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, इसका एंड गोल क्या है? और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो I stopped posting। उसके बाद इंस्पिरेशन went downhill और आइडियाज़ ख़त्म हो गए। आई वुडंट से आइडियाज़ ख़त्म हो गए, इंस्पिरेशन जस्ट ड्राइड अप। और 1-2 महीने आई वाज थिंकिंग, जॉटिंग डाउन आइडियाज़ इधर अपने वाइट बोर्ड पे। अभी भी कुछ आइडियाज़ जो रेड में हैं वो काफ़ी पुराने आइडियाज़ हैं, जैसे कि यूट्यूब एल्गोरिदम पे कुछ बनाओ, फिल्म कैमरे के साथ कुछ करो और बहुत से फूड ब्लॉग्स जो आगे सीरीज़ में शुरू करूँगा होपफुली सून। बट back to the point, inspiration dried up। 1-2 महीना तकरीबन I was thinking कि and again it all started from इस सब का end goal क्या है, and I just stopped posting और now I think of it, it was a good break। मुझे टाइम मिला सोचने का कि मैं इस कंटेंट को या इस चैनल की डायरेक्शन क्या रखना चाहता हूँ। I mean I already decided कि ये एक लाइफस्टाइल या जो भी whatever I want to talk और make vlogs about, ये उस बारे में ही होगा। क्या एंड गोल पैसे हैं? क्या एंड गोल फॉलोअर्स हैं? हर किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और क्यों कर रहे हैं लोग? क्या what keeps them going? क्या पैसा keeps them going? सब्सक्राइबर्स, what keeps them going? इनका एंड गोल क्या है? और काफ़ी सोचने के बाद trying to connect the dots, मैं इसका आंसर नहीं कर सका था। This was last year, but what I realized was कि अगर मुझे इस चीज़ का आंसर ढूंढना है तो उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है कंटिन्यूसली कंटेंट प्रोड्यूस करना। 3 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था सफ़र करने का, जिसके असर से Amazon से ये स्टैंड, ये होल्डर और इलेक्ट्रिक की दुकान से ये बल्ब लिया था फॉर माय फुल वीडियो सेटअप। और फिर हुआ ये कि मैंने एक वीडियो लगाई, फिर दूसरी वीडियो लगाई, फिर तीसरी वीडियो लगाई और फिर अभी रिसेंटली स्पेन की ट्रैवल सीरीज़ भी की, 3 वीडियोस की। उसमें और भी वीडियोस आएंगी बट दैट्स फॉर अनदर डे। और जहाँ तक कंटेंट प्रोड्यूसर्स की बात है तो मैं इरफान जुनैद जो पाकिस्तान में मोरू और बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में, एनीथिंग कैमरे वाला भैया, इन लोगों को देखता हूँ कॉन्टीन्यूसली क्योंकि मुझे फील होता है कि यार आई गेट इंस्पायर्ड बाय देयर कंटेंट। दैट्स समथिंग दैट आई लाइक टू वॉच। और ऑब्वियसली पीटर मैकिनन है यहाँ कनाडा में और बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और लाइफ ऑफ रज़ा
एक कैनेडियन कंटेंट प्रोड्यूसर है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, बड़ा सिनेमैटिक कंटेंट है, और मैं तो बहुत छोटा ब्लॉगर हूँ। बट व्हाट आई रियलाइज्ड कि यार इस सारी चीज़ में लाइक एक वीडियो लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, इस सारी चीज़ में मैं एंजॉय क्या कर रहा हूँ। एंड गोल पे से थोड़ा सा फोकस हटा, क्योंकि क्रिएटिव आइडिया सोच रहा था, तो मैं एंजॉय क्या कर रहा हूँ। यू नो, आप एक आइडिया सोचते हो, उसके बाद आप उसका स्क्रिप्ट लिखते हो, अगर आप लिखते हो, वरना मैं तो रन एंड गन टेक्निक में बहुत सारे व्लॉग्स करता हूँ। ज़रूरी नहीं लाइफ में कि हर चीज़ का कोई एंड गोल हो। जो ज़रूरी बात वो ये है कि क्या आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं कि नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को नहीं एंजॉय करते, आप ओवरवेल्म फील करना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग। सो प्रोसेस एंजॉय करना इज़ क्रिटिकल। ये मैंने इन सारे व्लॉग से सीखा आफ्टर दैट 1.5 month की ब्रेक, और ये रियलाइज़ किया कि जैसे वी डोंट नो कि हर इंडिविजुअल की लाइफ का क्या एंड होगा, या यू नो हाउ विल वी ऑल एंड अप, लाइक एनीथिंग एल्स इन लाइफ। ज़िंदगी में बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह, नॉट एवरीथिंग बट बहुत सारी चीज़ों की तरह, ज़िंदगी इटसेल्फ, उसका एंड तो हमें नहीं पता। तो अगर ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है कंटेंट प्रोड्यूस करना, टेक्निकल, क्रिएटिव, बट देयर इज़ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, तो इसका एंड गोल क्यों ढूंढना है। It should be about enjoying the content, or it should be about the process itself actually. तो जो ज्ञान या जो भी एडवाइस कह लें या जो भी कह लें आप इसको, जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने साथ भी और डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ थ्रू दिस व्लॉग फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, वो ये है कि प्रोसेस को दोस्तों एंजॉय करो, एंजॉय करें प्रोसेस को, एंड गोल को मिस कराएं। और ये व्लॉग देखने का शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं, हिट द बेल आइकॉन, और कमेंट्स भी कर दिया करें।